बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, एक स्टोरी टेलिंग करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक स्टोरी में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कंटिन्यूअसली कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे। कुछ उसके ऑल्टरनेटिव्स भी देखते हुए चलेंगे कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। इसके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा, तो उन सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राइट, आपका सेंटेंस ठीक हो गया देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे। जैसे मेरे पास अब कहानियां खत्म हो रही हैं, मेरे पास कोई भी चीज अगर खत्म हो रही है, मैं इन कहानियों की बात कर रहा हूं जो मैं अपने वीडियोस वगैरह में कभी कभी बना के लिख देता हूं सेंटेंसेस को यूज करने के लिए। तो मेरे पास अब ये कहानियां सब खत्म हो रही हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी चीज खत्म हो रही है तो सिंपल, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्टोरीज नाउ। आई एम रनिंग आउट ऑफ समथिंग, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग शॉर्ट। राइट, कुछ चीज कम हो रही है। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्टोरीज नाउ। आपने एक इस तरीके से कहा। एक दूसरा इसको कहने का, इसी सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म करने का एक और तरीका होता है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरीज नाउ। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरीज नाउ, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्टोरीज नाउ। दोनों का मतलब वही है। राइट, दोनों चीजें मेरे पास कम हो रही हैं। अब यहां पर अगर आप ये कहें आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन स्टोरीज नाउ, ऑफ की जगह ऑन अगर आप कह देंगे, वो भी आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। बस अमेरिकन और ब्रिटिश का थोड़ा सा फर्क है। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स जो है कॉमनली यूज होते हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन मनी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, बोथ आर करेक्ट। राइट, अगर आपको कहना पड़े यार मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, तो शब्दों पे नहीं जाना है, फीलिंग समझिए। आप कुछ कम होने की बात कर रहे हैं, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर अपना सेंटेंस। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। राइट, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है अभी। राइट, इसको लिखिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिख के फिर अगला देखिएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कहानियां भेजें, भेजोगे ना? अब देखिए, इसके अंदर हमने क्या करा है कि आगे वाला जो ना वाला क्वेश्चन कर दिया है लास्ट में कन्वर्ट। बस ये दो सेंटेंसेस हैं, फिर आगे नए सेंटेंसेस लेके आ रहा हूं मैं। सो अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कहानियां भेजें, भेजोगे ना? बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरीज, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरीज। मेरे पास कहानियां खत्म हो रही हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे कहानियां भेजें, भेजोगे ना? तो मैं आपसे कुछ अगर चाहता हूं तो आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप करें, आई वॉन्ट यू टू सेंड मी सम स्टोरीज, विल यू? लास्ट में क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। सो आई वांट यू टू सेंड मी सम स्टोरीज नाउ, विल यू? भेजोगे ना? जैसे मैं अगर कहूं मैं चाहता हूं कि आप मुझसे अपनी तरफ से कोई सवाल पूछो, तो आई वांट यू टू आस्क मी सम क्वेश्चंस, विल यू? गेटिंग माय पॉइंट? जब मैं सामने वाले से कुछ चाहता हूं तो आई वांट यू। अगर मैं चाहूं कि मैं चाहता हूं कि अब मेरा भाई ये वीडियोस डालना शुरू करे, तो आई वांट माय ब्रदर टू अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस। राइट, तो जिससे भी हम चाहते हैं, आई वांट हिम, यू, ही, शी, हर वगैरह जो भी है। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी को एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। देखिए, एक तो ये तो था केवल एक सेंटेंस, बिल्कुल ट्रांसलेशन हो गया था, आई वांट यू टू सेंड मी सम स्टोरीज, विल यू? भेजोगे? अब देखिए, अगर एक इसी सिचुएशन में थोड़ा आप रिक्वेस्ट करें तो आई वुड अप्रिशिएट इट, मैं इस बात को वाकई बढ़ावा दूंगा, तारीफ करूंगा, इससे खुश होऊंगा। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सेंड मी सम स्टोरीज, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सेंड मी सम स्टोरीज। देखिए, अक्सर मैंने इसको यूज क्यों किया है, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, आई वुड अप्रिशिएट करके छोड़ दिया जाता है, तो इट आप इसमें लगाएं। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सेंड मी सम स्टोरीज बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरीज नाउ। I have uploaded about 350 stories so far. I have uploaded about 300 stories so far. So far हमने यहाँ पर क्यों यूज किया? क्योंकि मैं एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैंने डालना शुरू किया तब से अब तक। तो I have uploaded about 350 stories to my channel so far. So far का ये मतलब हो गया। So I would appreciate it if you could send me some stories. अगर आप मुझे कुछ कहानियां भेज पाए तो। Now I'll be thankful to you. I would appreciate it, या फिर I'll be thankful to you if you could send me some stories. अगर आप मुझे कुछ कहानियां भेज पाएं। अगर आप इसको एक और तरीके से बोलना चाहें इसी चीज को, तो आप कह करके देखिए, it will be a favor to me, it will be a favor to me if you could send me some stories. ये जो हम कुड कह रहे हैं ना, इसका मतलब कोई फ्यूचर पास्ट से मतलब नहीं होता। ये कुड होता है पोलाइटनेस के लिए, और वुड भी होता है पोलाइटनेस के लिए। अक्सर ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कहा ना हमने, आई वुड अप्रिशिएट, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं आई विल अप्रिशिएट इफ यू कुड सेंड मी सम स्टोरीज। वुड लगा करके हमने फ्यूचर की बात करी है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और पोलाइट होने के लिए वुड का इस्तेमाल कर दिया है। राइट, और इसी तरीके से यहाँ कुड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट विल बी अ फेवर टू मी इफ यू कैन सेंड मी सम स्टोरीज।
ये भी कहा जा सकता है कुड कह करके हमने थोड़ा पोलाइटनेस बता दी है बस। तो आई विल बी थैंकफुल टू यू इफ you could send me some stories, या फिर it will be a favor to me if you could send me some stories because I'm running short on stories now। अब मेरे पास स्टोरीज खत्म हो रही हैं नाउ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने वाला हूँ, बिल्कुल प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा होता ही नहीं है, तो आप कहिए देयर इज नथिंग लाइक लव, देयर इज नथिंग लाइक लव। और थोड़ा एम्फेसाइज करके कहना है, और ज्यादा अगर आप स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं तो देयर इज नो सच थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है किसके जैसा, एज लव। देयर इज नो सच थिंग एज लव, प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता है, या फिर देयर इज नथिंग लाइक लव, प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता ना। सारे रिश्ते नाते पैसे पे चलते हैं। अब यहां से होता क्या है ना कि सारे शब्दों को यूज ना करके आप सिचुएशन बताने की कोशिश करिए। सारे रिश्ते नाते जो हैं वो पैसों पे चलते हैं, पैसों की वजह से बने होते हैं, रुके होते हैं, चल रहे होते हैं, राइट, एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑल द रिलेशनशिप्स आर अबाउट मनी। अबाउट लगा के आपने इंडिकेट कर दिया कि यही एक मुद्दा है। जैसे मैं ये कहूं मेरी वीडियोस में क्या होता है, ऑल माय वीडियोस आर अबाउट कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ऑल माय वीडियोस आर अबाउट कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यानी सारी की सारी उसमें जो होता है वो कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है। सो ऑल द रिलेशनशिप्स आर अबाउट मनी, सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो उनका मेन कारण क्या है, केवल पैसा। अगर इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बताना पड़े आपको, हाउ कैन यू फॉर्म द सेंटेंस, दूसरा कोई सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे बोल करके देखिए, ऑल द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन मनी, ऑल द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन मनी, यानी कि रिश्ते पे पैसे पे आधारित होते हैं। एक और तरीके से इसी बात को बोल के देखिए, देयर इज नो रिलेशनशिप विदाउट मनी, देयर इज नो रिलेशनशिप विदाउट मनी, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं होता। एक और तरीके से बोल के देखिए, नो रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट विदाउट मनी, एग्जिस्ट है हो ही नहीं सकता। सो नो रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट विदाउट मनी बिकॉज ऑल द रिलेशनशिप्स आर अबाउट मनी, बिकॉज ऑल द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन मनी, राइट। नाउ चाहे पत्नी हो या कोई और, चाहे पत्नी हो या कोई और, ऑल द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन मनी, चाहे पत्नी हो या कोई और रिश्ता भी सही। अगर कहना है चाहे पत्नी हो तो बी इट योर वाइफ और समवन एल्स, बी इट भी कहा जा सकता है चाहे हो ऐसा, सो बी इट योर वाइफ और समवन एल्स। या फिर आप इस तरीके से कह करके देखिए, बी की जगह पर आप कह सकते हैं वेदर इट्स योर वाइफ और समवन एल्स, no relationship can exist without money because all the relationships are about money, it's all about money। सारा का सारा खेल पैसे का है, whether it's a wife or someone else, चाहे पत्नी हो या कोई और हो, right, all the relationships are about money। now पतियों के लिए एक सलाह देता हूं। अब देखिए सलाह का एक वर्ड है, पतियों के लिए एक सलाह दे रहा हूं मैं, ये पतियों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, पतियों के लिए एक सलाह देता हूं। एडवाइस और एडवाइस का थोड़ा सा बस फर्क है। आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर हस्बैंड्स, ये एडवाइस जो है ना ये नाउन है, राइट। आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर हस्बैंड्स, यहां पर हम ऐसे नहीं कह सकते आई हैव एन एडवाइस, काउंट नहीं किया जा सकता एडवाइस को, राइट। आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर हस्बैंड, या फिर आप इसी चीज को दूसरे तरीके से कह सकते हैं। तो ये जो एडवाइस है ये नाउन है, राइट। या फिर आई वांट टू गिव एडवाइस टू हस्बैंड्स, देना चाहता हूं। देखिए हमने ए एन पीस ऑफ कुछ भी नहीं कहा, तो आप नॉर्मल कह दीजिए आई वांट टू गिव एडवाइस टू हस्बैंड्स, हस्बैंड्स को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं। हिंदी में कह देते हैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, राइट। लेकिन ये काउंटेबल चीज नहीं होती है, राइट। या फिर आप इस चीज को ऐसे कहिए, आई वांट टू एडवाइज हस्बैंड्स, एडवाइस जो है वो वर्ब है, राइट। मैं सलाह देना चाहता हूं, आई वांट टू एडवाइज हस्बैंड्स, या फिर आई वांट टू गिव एडवाइस टू हस्बैंड्स, राइट। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये जेड है, आई वांट टू एडवाइज हस्बैंड्स, राइट। अगर मैं कहूं मुझे सलाह मत दो तो मैं कह सकता हूं डोंट एडवाइज मी, डोंट एडवाइज मी, मुझे सलाह मत दो। नाउ जब पत्नी कहे भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये बहुत कॉमन एक सेंटेंस है, पत्नियां कह देती हैं, गाना भी बन गया। तो कभी इस बात पे विश्वास मत करना। आई वांट टू एडवाइज हस्बैंड्स, हस्बैंड्स को एक मैं सलाह देना चाहता हूं, आई वांट टू एडवाइज हस्बैंड्स। जब पत्नी कहे भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, कभी इस बात पे विश्वास मत करना। अब ये कह के देखिए आप, सो व्हेन योर वाइफ सेज, जब आपकी पत्नी कहे, व्हेन योर वाइफ सेज, तोड़िए सेंटेंसेस को, तोड़ तोड़ के बोलिए, व्हेन योर वाइफ सेज वेदर ही इज गुड और बैड, चाहे भला है या बुरा है। सो व्हेन योर वाइफ सेज, क्या कहे, वेदर ही इज गुड और बैड, माय हस्बैंड इज लाइक अ गॉड टू मी, मेरे लिए, right? So when your wife says whether he is good or bad, my husband is like a god to me, यानी मेरे लिए,
टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँ तुम मेरे लिए अभी बहुत छोटे हो, जैसे कोई स्टूडेंट आए, बच्चा आए कि सर मेरे को पढ़ना है, अब मैं उसको कहूँ कि यार तुम मेरे बैच के हिसाब से या मेरे लिए बहुत छोटे हो, तो मेरे लिए के लिए फॉर नहीं लगाएंगे, यू आर टू यंग टू मी, यू आर टू यंग टू मी, तुम मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटे हो, राइट। So when your wife says whether he is good or bad, my husband is like a god to me, मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए देवता है, कभी उसकी बात पे भरोसा मत करना, कभी इमोशनल होकर इस बात पर भरोसा मत करना। तो नेवर गेट इमोशनल एंड बिलीव हर वर्ड्स। देखिए यहाँ ट्रस्ट भी कहा जा सकता है, ट्रस्ट को यूज करने का एक अलग तरीका होगा। नेवर गेट इमोशनल एंड बिलीव, देखिए बिलीव का मतलब हुआ लिटरल, जो यहाँ पर बात करी जा रही है उसको सच मत मानना, ये वाला बिलीव होता है। और ट्रस्ट एक एक्चुअल में फीलिंग देता है आपके भरोसे की, आस्था वाला एक वर्ड आ जाता है कुल मिलाकर के, हालांकि इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो नेवर गेट इमोशनल एंड ट्रस्ट व्हाट शी सेज, नेवर बिलीव हर वर्ड्स, हर वर्ड्स का मतलब हो गया उनकी बातों पे विश्वास मत करना। नेवर गेट इमोशनल एंड बिलीव हर वर्ड्स, राइट, उनकी बातों पे विश्वास मत करना, या फिर नेवर गेट इमोशनल एंड ट्रस्ट व्हाट शी सेज, यानी उस पे विश्वास मत करना जो उन्होंने कहा। नेवर गेट इमोशनल एंड ट्रस्ट व्हाट शी सेज, यहाँ व्हाट का मतलब है जो, आप ऐसे भी कह सकते हैं नेवर गेट इमोशनल एंड ट्रस्ट दैट शी सेज, दैट भी कहा जा सकता है, व्हाट भी कहा जा सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं अगर आपके पास पैसे कम हो गए तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा और बहुत तकलीफ होगी। अब इसके अंदर है क्या, छोटे छोटे 3-4 सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर हम इनके शब्दों को यूज करेंगे तो अटकेंगे। कहीं अगर आपके पास पैसे कम हो गए तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा और बहुत तकलीफ होगी। तो कहीं अगर के लिए कोई सिचुएशन नहीं है, समझने की कोशिश करिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, फीलिंग को समझिए। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, बाय चांस, राइट, कहीं ऐसा हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली इफ यू एवर रन आउट ऑफ मनी, कम हो जाए या खत्म हो जाए, रन आउट ऑफ आ गया दोबारा से। सो अनफॉर्चुनेटली इफ यू एवर रन आउट ऑफ मनी, if you ever lost your money, your illusion will break। देखिए illusion का मतलब ही होता है वहम। So unfortunately if you ever run out of money, your illusion will break and it will hurt you a lot, it will hurt you a lot, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। So unfortunately if you ever run out of money, your illusion will break and it will hurt you a lot। अब देखिए इफ यू एवर रन आउट ऑफ मनी की जगह एक और बात कही जा सकती है। देखिए हिंदी का जो सेंटेंस है, कहीं आपके पास पैसे खत्म हो गए तो भ्रम टूटेगा, एक अवस्था होती है जब हम एक पूरा फीलिंग देने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को महसूस करो। कब भ्रम टूटेगा, पैसे खत्म होने के बाद। तो इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली इफ यू एवर लॉस्ट योर मनी, इफ यू एवर लूज योर मनी भी कहा जा सकता है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि अनफॉर्चुनेटली इफ यू एवर लूज योर मनी, योर इल्यूजन विल ब्रेक, आपका वहम टूट जाएगा। लेकिन अगर आप और ज्यादा इसको पास्ट करके बताना चाहते हैं कि पैसे खत्म होने के बाद भ्रम टूटेगा, सो अनफॉर्चुनेटली इफ यू एवर लॉस्ट योर मनी, योर इल्यूजन विल ब्रेक एंड इट विल हर्ट यू अलॉट, राइट। तो लॉस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस कंडीशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से कहने के लिए कि पैसे खत्म होने के बाद आपका भ्रम टूटेगा। सो अनफॉर्चुनेटली इफ यू एवर लॉस्ट योर मनी इन द फ्यूचर, इफ यू एवर लॉस्ट योर मनी इन द फ्यूचर, योर इल्यूजन विल ब्रेक एंड इट विल हर्ट यू अलॉट, बहुत आपको तकलीफ होगी। याद रखो आप केवल एक मजदूर हो, यू आर नॉट ए गुड गॉड टू एनीवन, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, यानी आप किसी के लिए देवता नहीं हो। ये सब बेकार की बातें हैं, याद रखो आप केवल एक मजदूर हो अपने घर में, राइट, अंडरस्टैंड, आप केवल एक मजदूर हो। तो याद रखने के लिए हम कह सकते हैं रिमेंबर, और थोड़ा एम्फेसाइज करें तो आप कह दीजिए ऑलवेज रिमेंबर, याद रखो यू आर जस्ट अ लेबर इन योर ओन हाउस, आप केवल एक मजदूर हैं, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, आप किसी के लिए भगवान नहीं है, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, यू आर जस्ट अ लेबर इन योर ओन हाउस, आप केवल एक मजदूर हैं अपने घर में। इसी चीज वैसे कह दीजिए यू आर जस्ट अ लेबर टू योर वाइफ, आप अपनी पत्नी के लिए केवल एक मजदूर हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पूरा दिन काम करते हो इसलिए आपको शाम को खाना मिल जाता है, पूरा दिन काम करते हो, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, यू आर जस्ट अ लेबर इन योर ओन हाउस, अपने घर में केवल आप लेबर हैं, पूरा दिन आप करते हो इसलिए आपको शाम को खाना मिलता है। सो यू वर्क ऑल डे, और थोड़ा एम्फेसाइज कर दीजिए, यू वर्क ऑल डे लॉन्ग, यू वर्क ऑल डे या फिर यू वर्क ऑल डे लॉन्ग सो यू गेट फूड इन द इवनिंग,
आप कह दीजिए यू वर्क ऑल डे, दैट्स व्हाई यू गेट फूड इन द इवनिंग, इसलिए आपको शाम को खाना मिल जाता है। या फिर और एम्फेसाइज करिए, आप पूरा दिन काम करते हो इस वजह से खाना मिल रहा है आपको। सो यू वर्क ऑल डे, दैट्स द रीजन, यही तो रीजन है यू गेट फूड इन द इवनिंग। देखिए सिर्फ सेंटेंसेस को सुनना नहीं है, भावनाओं को भी समझिए और स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से समझना है, फिर बाद में ग्रामर लगाने लग जाएंगे नहीं तो रिपीट करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। यू वर्क ऑल डे, दैट्स द रीजन, यही रीजन है यू गेट फूड इन द इवनिंग, जो आपको शाम को खाना मिल जाता है। यू वर्क ऑल डे एज अ लेबरर एंड दैट्स द रीजन यू गेट फूड इन द इवनिंग इन योर हाउस, आपको अपने घर में। नाउ एक बार कुछ दिन काम ना करके देखो, एक बार कुछ दिन काम ना करके देखो, यानी कुछ दिन तक ब्रेक लेके देखो, कुछ दिन तक काम पे ना जा करके देखो, एक बार कुछ दिन तक काम ना करके देखो, पता चल जाएगा कैसे देवता हैं आप। तो ट्राई नॉट वर्किंग फॉर अ फ्यू डेज, ट्राई नॉट वर्किंग, ट्राई नॉट वर्किंग समझ रहे हैं क्यों कहा जा रहा है, काम कंटिन्यूअसली ना करके देखो, आईएनजी लगा दिया, ट्राई नॉट वर्किंग फॉर अ फ्यू डेज। और दूसरे वाले में हम सिर्फ फ्यू डेज कहेंगे, ट्राई नॉट टू वर्क फॉर फ्यू डेज। देखिए यहां पर हमने कहा फॉर फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, और यहां कहा फॉर अ फ्यू डेज। देखिए जब हम फॉर अ फ्यू कह देते हैं, फॉर ए वाइल कह देते हैं, जब हमने ए लगा दिया ना तो हमने कुल मिला के शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर दी, और हमने कहा फॉर फ्यू डेज तो हमने काउंटेबल डेज की बात कर दी है। ट्राई नॉट वर्किंग फॉर अ फ्यू डेज तो यहां पर हमने फिर गिनने वाले दिनों की बात नहीं करी है, अ फ्यू डेज से हमने एक ड्यूरेशन बता दिया, कुछ दिनों के ड्यूरेशन तक के लिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि यूज करने का एक आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर अ फ्यू डेज, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर ए फ्यू डेज, जब मैंने कह दिया तो मैंने एक इंडिकेशन दे दिया फॉर ए सेट ऑफ डेज, यानी कि इतने नंबर ऑफ डेज के लिए जा रहा हूं, छोटा ड्यूरेशन का ड्यूरेशन जैसा बताया इसको मैंने। सो ट्राई नॉट वर्किंग फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक काम ना करके देखो, आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा, आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा। ट्राई सेइंग दिस सेंटेंस योरसेल्फ, खुद बोल करके देखिए, आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा। सो यू विल स्टॉप गेटिंग फूड, यू विल स्टॉप गेटिंग फूड, आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा। और उसके ऊपर से, और अगर आपने ज्यादा दिन तक काम नहीं किया तो हो सकता है घर का मालिक आपको बदलने की भी धमकी दे दे, बिकॉज यू आर जस्ट ए लेबरर, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, राइट, यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन। अगर आपने ज्यादा दिन तक काम नहीं किया तो हो सकता है घर का मालिक आपको बदलने की भी धमकी दे दे कि भैया अब मैं दूसरा एम्प्लॉय रखूंगी या रखूंगी ही, सॉरी। तो अगर आपने ज्यादा दिन तक काम नहीं किया, सिचुएशन समझिए, स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो हो सकता है घर का मालिक आपको बदलने की भी धमकी दे दे। तोड़ तोड़ के सिचुएशंस बोलते हैं। सी समझिएगा, इफ यू डोंट वर्क फॉर अ फ्यू मोर डेज, इफ यू डोंट वर्क फॉर लॉन्गर, इफ यू डोंट वर्क फॉर लॉन्गर, ज्यादा समय तक काम नहीं करा आपने तो, या फिर इफ यू डोंट गो टू वर्क फॉर अ फ्यू मोर डेज, कुछ और दिनों तक अगर आप काम पे नहीं गए, द चांसेस आर, या फिर देयर आर चांसेस, द चांसेस आर द ओनर ऑफ द हाउस विल थ्रेटन यू टू रिप्लेस यू। इफ यू डोंट गो टू वर्क फॉर लॉन्गर, ज्यादा समय तक आप काम पे नहीं गए, द चांसेस आर द ओनर ऑफ द हाउस विल थ्रेटन यू टू रिप्लेस यू, आपको वो धमकी दे देगा कि भाई मैं आपको रिप्लेस करने जा रहा हूं। इफ यू डोंट गो टू वर्क फॉर अ लॉन्गर, इफ यू डोंट गो टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, if you don't go to work for a long time, the chances are the owner of the house will threaten to replace you, धमकी दे देगा कि मैं आपको रिप्लेस करने जा रहा हूं, बिकॉज यू आर जस्ट अ लेबरर, राइट। अगर आप पुरुष हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं तो खड़े हो जाओ और खुद को शीशे में देखो। अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो खड़े हो जाओ और खुद को शीशे में देखो। इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तोड़ के बोले जा सकते हैं दोनों सेंटेंसेस। इफ यू आर अ मेल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, राइट, स्टैंड अप एंड लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। लुक एट कहना पड़ेगा, बिकॉज हम जब देखते हैं किसी चीज को ध्यान से तो वी लुक एट इट, लुक एट द स्क्रीन, लुक एट हिम, लुक एट द मून, राइट। लुक द मून नहीं कहेंगे तो एट लगा देंगे लुक के साथ में। सो इफ यू आर ए मेल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, स्टैंड अप एंड लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, खुद को एक बार शीशे में देखो। आप देवता नहीं, आप मजदूर हो, आप देवता नहीं, आप मजदूर हो। सो यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, यू आर जस्ट अ लेबरर इन योर ओन हाउस। यू आर नॉट ए गॉड टू एनीवन, यू आर जस्ट अ लेबरर इन योर ओन हाउस।